Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बार आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सभी एकादशियों का काफी महत्व है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसे आंवला एकादशी, आमल की ग्यारस और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये एकादशी होली से पहले आती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे, इसलिए इस दिन रंग खेला जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं पंचांग के अनुसार इस बार आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि, व्रत कथा और उपायों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आमल की एकादशी कब है 2024 में। दोस्तों, इस साल आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च को सुबह 12:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च की सुबह 2:22 पर। दोस्तों, सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:25। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:50 से प्रातः 5:37 तक। दोस्तों, उदया तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर समाप्त होगा और पारण दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक किया जाएगा। दोस्तों, इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। अब जान लेते हैं आमल की एकादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु व माता एकादशी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर विधिवत पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी व माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें चंदन का तिलक कर पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप जलाकर प्रतिमा को पीले फल, पंचामृत, तुलसी दल और आंवले का फल अर्पित करें। दोस्तों, भगवान की पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के चारों ओर की भूमि को गंगाजल का छिड़काव कर साफ करें। अब पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। दोस्तों, कलश के ऊपर पंच पल्लव रखें और फिर दीप जलाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर वृक्ष की आरती करें। दोस्तों, द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। अब जान लेते हैं आमल की एकादशी महा उपाय के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का पूजन कर शाम के समय विष्णु प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहे। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आंवला एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से धन लाभ होता है। अब जान लेते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने पर ब्रह्म की तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वह रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ बन गए। दोस्तों, यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह आंवले का वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय होगा और जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप कर्म मिट जाएंगे। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।